हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज सैटरडे है और मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन आज शेयर करूंगी और कुछ बातें भी शेयर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी, जो मैं हमेशा रोज़ पीती हूँ। तो सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले इस तरीके का गर्म पानी पीती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा हनी, और नींबू रहा तो नींबू डाल देती हूँ, वरना मैक्सिमम टाइम हनी तो रहता ही है। नींबू अगर नहीं रहता है तो मैं हनी रोज़ लेती हूँ। तो इस तरीके से 2 ग्लास पानी पीऊँगी और फिर काम पे लग जाऊँगी। तो कोविड होने के बाद जब हम ठीक हो गए तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। बेडरूम के सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह सब। लेकिन सोफ़ा कवर रह गया था। मैंने बोला था एक बार चीज़ रह गई तो बहुत दिनों तक रह जाती है, तो उसको भी अभी 8 दिन हो गए हैं। तो अभी मैं सोफ़ा कवर निकाल लेती हूँ और उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आज वैसे भी सैटरडे है तो हर काम आराम से ही होने वाला है। सोफ़ा कवर वगैरह मैंने निकाल दिया है, उसे मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ, मैंने मशीन में ही डाले हैं। तो उसके बाद कर लूँगी झाड़ू। और पानी पीने के बाद सबसे पहला काम मेरा झाड़ू ही रहता है। मैंने आज तक झाड़ू पोछे वाली कभी लगाई नहीं है और मैं कभी भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है 10-11 बजे झाड़ू पोछा हो रहा है। सबसे पहला काम झाड़ू होता है, उसके बाद ही मेरे सारे काम चालू हो जाते हैं। तो झाड़ू मैंने कर दिया है, मशीन भी लगा दी है, मशीन का आवाज़ आ रहा है। और झाड़ू करते करते ही मैंने चाय रख दी थी। और चाय के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया था कि मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। प्लस मैंने जो तिल के लड्डू बनाए थे उसमें भी मैंने गुड़ डाला था, और उसमें मैंने ऑर्गेनिक गुड़ को मेंशन किया था। तो मुझे कमेंट आया था कि कौन सा गुड़ यूज़ करना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरी चाय उबल रही है, और जब भी गुड़ की चाय हम बनाते हैं तो चाय में गुड़ नहीं डालते हैं, उसे डालते हैं कप में इस तरीके से। तो ये है गुड़ डेक्कन ऑर्गेनिक जैगरी, ये इस तरीके से आता है। तो ये वाला गुड़ मैं यूज़ करती हूँ, डेक्कन ऑर्गेनिक जैगरी। तो ये गुड़ अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। जो बाकी जो गुड़ आते हैं उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें मुझे ज़्यादा शुगर लगती है। वैसे इसमें भी शुगर होगी ही थोड़े क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर गुड़ ये गुड़ मुझे अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अभी उसकी आदत पड़ गई है। और दूसरा गुड़ मैं यूज़ करती हूँ ये वाला। अभी मैंने इसे दूसरे डब्बे में निकाला है, 1 मिनट। ये भी ऑर्गेनिक गुड़ है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म में जो आता है, यानी कि पाउडर ऑर्गेनिक जैगरी जो आती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है। ये आधा किलो आ जाएगी तो ये 1 किलो आ जाएगा, मतलब उतने ही पैसे में ये 1 किलो आ जाता है और ये आधा किलो आ जाता है, क्योंकि ये पाउडर रहता है। तो इस तरीके से मैं चाय के टाइम पाउडर ही यूज़ करती हूँ मैक्सिमम टाइम, और नहीं तो फिर इसे तोड़ के डालती हूँ इस तरीके से कप में। जैसे मैंने अभी कप में डाला है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ चम्मच, छोटा सा चम्मच है, इससे भी मैंने कम ही लिया है, और हाफ़ चम्मच में हो जाता है। अभी बहुत आदत पड़ गई है गुड़ की चाय पीने की, शक्कर की चाय अभी बिल्कुल भी पी नहीं जाती है। और गुड़ की भी चाय थोड़ी सी कम मीठी ही हम पीते हैं, और ये आदत हमको बहुत सालों से है अभी। और जो सुबह उठ के मैंने जो पानी पिया वो भी हम कई सालों से कर रहे हैं। उससे नहीं पता मुझे कि पतला होते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसकी एक आदत पड़ जाती है। और गर्म पानी सुबह उठ के पीना अच्छा होता है, तो इसलिए हम दोनों ये चीज़ें करते हैं। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय। और सैटरडे है तो अश्विन वॉक पे गए हैं, और एक्टिवा बहुत दिनों से बंद पड़ी थी तो उसकी भी सर्विसिंग करनी है उनको, तो उनको हो जाएगा थोड़ा सा लेट। तो मैं चाय पी लेती हूँ, चाय को बंद कर देती हूँ। और रियांश की भी छुट्टी है क्योंकि सैटरडे है, तो रियांश सोया हुआ है। 9 बज गए हैं, और जानबूझ के मैं सैटरडे के दिन उसे सोने देती हूँ, क्योंकि वैसे फिर जब स्कूल रहता है तो फिर 8 बजे 7:30 बजे उठना ही पड़ता है। तो रियांश सोया हुआ है, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक उसे सोने दूँगी, और फिर बाद में उसे उठाती हूँ।
तो सुबह सुबह ये विंडो में बहुत अच्छी धूप आती है, तो यहाँ पे ही अभी चाय पीने की आदत पड़ गई है मस्त धूप सेकते हुए। और स्टील के कप में हम इसलिए चाय पीते हैं क्योंकि रियांश जब छोटा था और हमारी आदत है चाय पीने के बाद हम कप साइड में रख देते थे, अश्विन और मेरी दोनों की, और हम बातें करते थे। तो आधा घंटा हमारी बातें करने की आदत पड़ गई है पहले से ही, तो चाय का कप साइड में रहता था। और रियांश जब छोटा था तो वो कप उठा के ऐसे ही सिंक में डाल के आता था, तब हम स्टील का कप नहीं यूज़ करते थे और कप टूट जाता था। तो इसीलिए फिर हमने स्टील का कप लेना स्टार्ट किया, और ताकि वो टूटेगा नहीं। और अभी भी उसकी आदत है, वो उठा देता है साइड में रखा हुआ कप और फिर से सिंक में पटक के आता है। तो अभी इसलिए हमको स्टील के कप की आदत पड़ गई है। ए सोना, चलो उठ बेटा, 9:30। हाँ 9:30 बज गए। स्कूल नहीं है ना? नहीं है स्कूल तुझी, 9:30 वाजलेत। गुड मॉर्निंग। अब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? क्या फुस? हवा। किसकी निकली फुस हवा? साइकिल की। साइकिल में हवा भरनी है। हाँ रे मेरा बच्चा कब से साइकिल नहीं चलाया। तो आज पापा को बोलेंगे, पापा देख गाड़ी में हवा भर, हवा नहीं, गाड़ी की सर्विसिंग कराने लेके गए हैं। गाड़ी जहाँ पे होती है वो नहीं क्या, वहाँ पे धुलती है गाड़ी अभी? हाँ, तो सुबह सुबह जाएंगे तभी हम शाम को घूमने जा पाएंगे ना। फिर शाम को साइकिल लेके जाएंगे, फिर साइकिल में हवा भरा के लाएंगे और ठीक भी करा के लाएंगे। ओके? अभी नहीं खुलती है वो दुकान, शाम को। रात को? शाम को, इवनिंग। जब तू सोती है तब? इवनिंग में सोती हूँ क्या मैं? सुको। मैं बताऊंगी 6 o'clock। ओके चलो फिर उठो, अभी ब्रश करना है। हाँ। सोना नहीं है वापस, चलो। स्कूल नहीं है लेकिन पढ़ाई तो करेगा ना। तो फटाफट पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी और बाकी की भी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ डाला है तो फिर कर ले अभी। अभी निकालेगा कैसे? निकालूंगा। हाँ रे सोना, तेरा कैसे गया? मेरा तो जा ही नहीं रहा था। कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है मेरा, पता नहीं। थैंक यू। मैं नहाने जाने वाली थी लेकिन रियांश को भूख लग गई और अश्विन भी आ गए थे वॉक करके और सर्विसिंग करके, तो उन्हें टाइम लग गया था। तो इसलिए मैंने पहले नाश्ता बना लिया, और नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा, जिसके ऊपर से मैंने डाली है इंदौर की लौंग सेव, जो हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मस्त धनिया डाला और उसके ऊपर से डालेंगे मस्त नींबू। रियांश को पोहे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा। उसे सुबह उठ के अगर रोज़ भी पोहा दिया तो आराम से खाएगा मस्त मज़े लेते हुए। तो अभी पहले पोहे खा लूँगी और बाद में नहाती हूँ। तो नहाने के बाद तुरंत हो रही है पूजा, और अश्विन ने आते आते पनीर लाया है। उनको आज पालक पनीर खाना था, तो पालक पनीर की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी उबालने के लिए रख दिया है, और पालक को भी मैंने वॉश कर लिया है। और वॉश की हुई पालक अभी जो पानी उबल रहा था उसमें हमें डाल देना है, और बस 5 मिनट ही इसे उबाल आने तक रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो पालक का कलर चेंज हो जाता है, तो बस 5 मिनट रखेंगे। इसीलिए पानी को पहले उबालना है। ठंडे पानी में पहले से ही पालक रखोगे तो पालक ज़्यादा देर उबलेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट उबालने के बाद गैस को कर देंगे बंद, और उसके बाद दूसरे बाउल में ठंडा पानी लेना है। उसकी वजह से पालक का कलर चेंज नहीं होता है। अगर आप ठंडे पानी में उसे नहीं डालोगे तो पालक का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 मिनट में ही बस ठंडी हो गई है, और इसे मैं डायरेक्ट अभी मिक्सर जार में डाल देती हूँ और उसी में डाल दूँगी सारे मसाले। तो मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है, और इसे कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड।
तो गैस पे पैन रख दिया है और पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर नहीं है तो आप सिर्फ तेल में भी इसे बना सकते हो। तो ये अच्छे से गर्म होने के बाद जो पनीर के मैंने क्यूब्स करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और अगर आपको इस तरीके से भी पालक पनीर नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल बिना फ्राई किए भी पनीर को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा गोल्डन इसे नहीं करेंगे, बस हल्का सा 5 मिनट तक एक साइड और दूसरे साइड भी इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर दोनों साइड से शैलो फ्राई हो गया है, उसे मैंने निकाल दिया है और सेम तेल में अभी हम सब्जी बनाएंगे। तो तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 सिनेमन का टुकड़ा। और उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून सौंफ भी डाल दी है, जिसकी वजह से बढ़िया खुशबू आती है। तो इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है और उसके बाद डाल देंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ ऑनियन। ऑनियन को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। मोटा मोटा चॉप करेंगे तो पालक पनीर में जब सब्ज़ी बनेगी तो ऑनियन ऐसा मोटा मोटा दिखता है, तो उसके वजह से अच्छी भी नहीं दिखती है सब्ज़ी और टेस्ट भी बिगड़ सकता है। तो ये देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और उसके बाद कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला है, बस डाल दी है जो हमने प्यूरी बना के रखी थी उसमें। ऑनियन जब गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो उसके बाद आप चाहो तो उसमें मसाले डाल सकते हो, जैसे कि हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन मिर्ची ज़्यादा ली थी तो इसीलिए मैंने बाकी मसाले नहीं डाले। और अभी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने पानी डाल दिया और नमक डाल दिया और बस अभी इसका ढक्कन लगा के बस 5 मिनट इसे होने देते हैं। 5 मिनट होने के बाद सब्ज़ी को फिर से एक बार चेक कर लेंगे और उसमें जो हमने पनीर शैलो फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे। और पनीर डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो और इसे हल्का सा फिर से मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसका ढक्कन लगा के बस 5 मिनट इसे होने देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए वैसा। और अभी यहाँ पे 5 मिनट बाद पालक पनीर हमारा बनके रेडी हो चुका है और अभी इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो पालक पनीर की सब्ज़ी तो बनके रेडी हो गई है और वो बनाते बनाते ही मैंने रोटियां भी बना ली थी। और यहाँ पे मैं मिक्स सलाद बना रही हूँ जिसमें मैंने मेथी, ककड़ी, गाजर, टमाटर और बीट रूट आज नहीं है इसलिए वो नहीं डाला है और उसे बारीक बारीक काट के इस तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो ये अच्छा लगता है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा अभी खाने के साथ खाएंगे। बिल्ली का पैर, ये देख। ये खाएगा क्या तू? अरे खाना अच्छा होता है ना। टमाटर है इसमें। तो टमाटर हुए तो क्या हुआ? नहीं अच्छा लगता है वो। नहीं। तो बस आज मैंने यही लंच बनाया है। राइस मैंने जानबूझ के नहीं बनाया है क्योंकि रात को मेरा बिरयानी बनाने का प्लान है। तो रोटी, सब्जी और सलाद। पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो पनीर होते हैं वो एकदम सॉफ्ट है, फ्रेश पनीर थे, शायद इसलिए भी उसका टेस्ट अच्छा आ रहा था, वरना फिर पनीर थोड़े से स्टिकी बन जाते हैं। और पालक की जो प्यूरी थी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप भी मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से पालक पनीर को ज़रूर ट्राई करना। आज की सब्ज़ी सुपर टेस्टी बनी थी। तो वो सब हो गया है और बाकी बस मेरे बर्तन बचे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं झाड़ू और पोछा इसके लिए बाई कभी भी नहीं रखूँगी क्योंकि ये काम ऐसे है जो मुझे सुबह सुबह किए तो ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसका वेट नहीं कर सकती कि कब काम वाली बाई आएगी और कब झाड़ू और पोछा होगा। तो ये मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है तो उसके बारे में अभी बात करूँगी। तो बर्तन धोना ये जो है ये मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। बचपन से मतलब जब स्कूल में होती थी तो मम्मी बोलती थी बर्तन धोने के लिए, तब से ही मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तब तो ऐसे सिंक वगैरह नहीं थे घर पे, ऐसे नीचे बैठ के बर्तन धोना पड़ता था और उसके पानी के छींटे उड़ते थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शायद इसकी वजह से मैंने पहले भी बर्तन नहीं धोए ज़्यादा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था वो सब। और अभी भी मुझे बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा जान पे आता है बर्तन धोना। तो इसलिए मेरे यहाँ पे पहले से ही
मैंने बर्तन वाली बाई रखी थी। रियांश छोटा था तब से ही मैंने बर्तन वाली बाई रखी थी। तब तो दोनों ही थे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब शादी के बाद आई थी तब दोनों ही थे, अश्विन और मैं। तब इतने ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते थे, तब काम वाली की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही रियांश हुआ तो बच्चे छोटे होते हैं तो काम थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसके लिए बाइयाँ रखनी पड़ती है। तो मैंने सिर्फ बर्तन के लिए बाई रखी थी। और जब हम बाई रखते हैं तो एक आदत पड़ जाती है बर्तन ना धोना है, मतलब बर्तन धोना वैसे भी मुझे पसंद नहीं था। तो ऑफ़ कोर्स मैंने बाई रखी ही थी और वो बाई कंटिन्यू थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो सोसाइटी में ये सब बाई वगैरह अलाउ नहीं था, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और मैंने जैसे कि बोला बैक पेन का भी प्रॉब्लम मुझे है, बहुत ज़्यादा बर्तन रहे तो बैक पेन होता है मुझे बर्तन धोते धोते। मुझे बीच में एक कमेंट आया था और उन्होंने पूछा था कि क्या आप ही सारे काम करते हो क्या? तो यस, अभी तो घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अपने खुद के घर के काम करने में कोई भी शर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ओ माय गॉड, खुद के घर के सारे काम खुद कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुद के घर के काम करने में कैसे शर्म? तो यस, मुझे लगता है कि खुद के घर के काम करने में कोई भी शर्म नहीं है। हाँ, जो काम नहीं होता है वो उसके लिए ऑफकोर्स हम बाई लगा सकते हैं। बाकी तो सारे काम मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बर्तन धोना है ये अभी अभी मैं थोड़ी सी सेट हो गई हूँ, लेकिन पहले मैं बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोती थी। तो लॉकडाउन की वजह से कोई भी ऑप्शन नहीं था, बाई बिल्कुल भी आ नहीं सकती थी क्योंकि अलाउ ही नहीं था सोसाइटी में, तो ये काम करना ही था। तो कुछ दिनों तक तो अश्विन ने भी मेरी हेल्प की, लेकिन वो भी कितना दिन करेंगे, तो ये काम मुझे ही करना पड़ा। फिर मैं जैसे तैसे करती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती थी। तो अश्विन ने मुझे ऐसे ही एक दिन बोला कि ऐसे ही मजाक में ही बोला कि चलो तुमको कुछ बर्तन धो लो, तुमको उसके बदले क्या चाहिए तुम मुझे बोल दो। तो मैंने बोला कि मुझे जो तुम मंथली जो पॉकेट मनी ही बोलेंगे उसको, जो पैसे देते हो उसमें थोड़े से पैसे बढ़ा दो। तो उन्होंने ओके बोल दिया। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। तो यस, जब बर्तन अभी मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। अभी तक भी मैंने बाई नहीं लगाई है। लॉकडाउन भी हो गया, बाइयाँ भी अलाउड हो गई है अभी सोसाइटी में आना। लेकिन अभी मैंने जैसे कि बोला आदत पड़ जाती है और ऑफ़ कोर्स उस चीज़ का मुझे अभी कुछ मिलता है। तो और अभी रियांश भी बड़ा हो गया है तो ज़्यादा काम नहीं रहते हैं बच्चों के, अभी खुद वो कर लेता है। बच्चे छोटे रहते हैं तो थोड़े से ज़्यादा काम बढ़ते हैं, बर्तन भी ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन अभी हो जाता है। और तब से ही मुझे इस चीज़ के लिए अलग से पॉकेट मनी मिलने लगी स्पेशल इसके लिए। और जितना बाई लेती है उससे 2-3 गुना मैं ज़्यादा ही लेती हूँ अश्विन से, और वो भी देते हैं क्योंकि उस टाइम पे सच में उन्होंने देखा था मेरे से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बस एक चीज़ बोल दी और तब से ही इसकी शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से अभी ये चलेगा और उन्हें भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगता है कि अच्छा है, मतलब बाहर से कोई आने से अच्छा है कि घर के पैसे घर में ही रह रहे हैं। तो हाँ, अभी मैं सारे काम खुद ही करती हूँ और बर्तन भी धोती हूँ और बर्तन धोने के अलग से पैसे भी लेती हूँ। तो अभी के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी भी काम बाकी है, लेकिन अभी लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा आराम करूँगी और बचे हुए काम फिर बाद में कर लूँगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।